भारत के 7 तैयारे मलबे का ढेर बना दिए। गुरूर और तकब्बुर से भरे भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला। दुश्मन ने सरहदी जारहियत की तो उसे सिर्फ जिल्लत ही मिली। भारत को जंग में शिकस्त दी। अमन चाहते हैं, मुज़ाकिरात के लिए तैयार हैं, लेकिन दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े पर हमने आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश की, लेकिन भारत ने उसे ठुकरा कर हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया। हमारे शहरी शहीद हुए। खित्ते में जारहाना नहीं, तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत है। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ था, है और रहेगा। हिंदुत्व पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इंशाअल्लाह जल्द कश्मीर अपनी आज़ादी का जश्न भी मनाएंगे। इसराइली कब्जे को 80 साल बीत गए। फ़लस्तीनी कई दहाइयों से अपनी ही सरजमीन पर अजनबी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन पर भी पुरजोर आवाज़ उठा दी। बोले, मगरबी किनारे पर हर गुजरते दिन के साथ इसराइली जारहियत बढ़ती जा रही है। फ़लस्तीनियों पर रोज़ मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। गज़ा पर भी इसराइली जारहियत इंतहा को छू गई। बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन शहीद हो रहे हैं। जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जज्बाती अंदाज में डाइस पर मुक्के बरसा दिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम कर्जे लिए बगैर मेहनत करके और खून पसीना एक करके पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। ये कहते हुए वज़ीर आज़म ने जज्बाती अंदाज में डाइस पर मुक्के मारे, जिस पर हॉल में तालियां बज उठी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आलमी शर्मिंदगी का सामना। UN जनरल असम्बली इजलास से खिताब के लिए आए तो मुस्लिम ममालिक समेत ज़्यादातर अरकान बाइकॉट कर गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम ममालिक समेत कई वफूद उठकर चले गए। नेतन्याहू खाली हॉल देखकर हक्का बक्का रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकरीर के बाद असम्बली हॉल में दाखिल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुनफरिद अंदाज। वो फ़लस्तीनी कफ़ाया पहनकर इजलास में शरीक हुए। अहले गज़ा ने इज़हार यकजहती किया। इसराइली और भारती आग बगूला हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शरीक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जनरल असम्बली इजलास में हॉल के बाहर भारतीय न्यूज़ चैनल के सहाफ़ी ने सरहद पार दहशतगर्दी से मुतालिक सवाल किया, जिस पर वज़ीर आज़म गाते हुए रुक गए और दो टोक अंदाज में कहा, हम भारत की जानिब से की जाने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का ऐलानिया जारी। ओवल ऑफिस में वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। सदर ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस का मॉडल पेश किया गया। ऐलानिया के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का आलम बरदार करार दिया और कहा कि ट्रंप ने जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। वज़ीर आज़म की अमरीकी कंपनीज को पाकिस्तान की IIT, तवानाई और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी की दावत। सदर ट्रंप को भी दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी शानदार शख्स हैं। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों अजीम रहनुमा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। मुलाकात के दौरान पाक भारत जंग, पाक सऊदिया मुआहदे और मसले कश्मीर समेत आलमी इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में तीनों रहनुमाओं में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को खामोश पैगाम दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट पर लगी लड़ाका तैयारी की पिन पर सोशल मीडिया सार्फिन के गर्मा गर्म तबसरे। पाकिस्तान की जीत का एतराफ़। एक सारफ ने लिखा, गुड मॉर्निंग मोदी, ये एक जेट है।
एक सारिफ ने तैयारी की पिन के साथ 6 सिफर लिखकर जलती पर तेल का काम कर दिया। पिन का मकसद पाक फजाइया की 6 सिफर की बरतरी को खिराज तहसीन पेश करना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मोदी के भारत को एक और धचका। गैर मुल्की दवा साज कंपनियों पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर बिजली बंद कर गिरी। भारतीय स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। कारोबारी सरगर्मियों में शदीद मंदी का रुझान है। भारतीय स्टॉक मार्केट का इंडेक्स गिर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ज्यादातर अद्वियात भारत से दरामद करता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि 1 अक्टूबर तक फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपने पैदावारी प्लांट्स अमेरिका मुंतकिल करने का फैसला करें। एशिया कप का सबसे सनसनीखेज मुकाबला। श्रीलंका ने भारत के जबड़े में हाथ डाल दिया लेकिन मैच न जीत सकी। भारत और श्रीलंका का मैच टाई। सुपर ओवर में भारत ने फतह हासिल कर ली। भारत ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 202 रन बनाए थे। 203 रन के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 202 रन बना सकी। 203 रन के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम ने 202 रन बनाए। पैथम निसांका ने एशिया कप की पहली सेंचुरी जड़ दी। सबसे ज्यादा 107 रन बनाए। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान ने भारतीय बोर्ड की जानिब से लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हारिस रऊफ ने समाअत के दौरान आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन से ही सवाल कर डाला। पूछा, उनके इशारे में काबिल एतराज़ बात क्या है। भारतीय बोर्ड ने इशारों के इल्जामात की वजाहत नहीं की। फास्ट बॉलर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि छक्के के लिए 6 और सिफर के लिए 0 इस्तेमाल होता है। साहबजादा फरहान ने वजाहत की कि मेरा ताल्लुक केपी से है और वहाँ गन सेलिब्रेशन खुशी के इजहार का आम अंदाज है। माजी में MS धोनी और विविन रिचर्ड्स भी ऐसा कर चुके हैं। आईसीसी ने सूर्या कुमार पर 30%, हारिस रऊफ पर 30% मैच फीस का जुर्माना कर दिया। साहबजादा फरहान को वार्निंग। एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत एक ही टूर्नामेंट में तीसरी बार आमने सामने होंगे। रवायती हरीफों के माबैन ये मुकाबला शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ा मार्का है। एशिया का क्रिकेट का बादशाह कौन है, फैसला इतवार को होगा। सिंध काबीना में अखाड़ पछाड़। सईद गनी से महकमे बल्दियात का कलमदान वापस लेकर नासिर हुसैन शाह को सौंप दिया गया। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का कलमदान मिल गया। नए रुकन इस्माइल राहू ने सूबाई वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में मुनक्किद हुई। आलमी बरादरी से अपील करने वाला खुददार नहीं, ये कहना मुनासिब नहीं। जब भी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म की तारीफ करते हैं तो पंजाब हुकूमत को तकलीफ होती है। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं किसानों को सब्सिडी देना संजीदा मसला है। जो लोग गंदुम के मामले को संजीदा नहीं समझते ये उनकी सियासी कमाखली है। बिलावल भुट्टो ने जो पॉलिसी दी उसका मकसद किसानों को मजबूत करना है। पॉलिसी का फ़ायदा किसान, मजदूर और गरीबों को होगा। गंदुम लगाने वालों को सिंध हुकूमत सपोर्ट कर रही है। 25 एकड़ ज़मीन रखने वाले छोटे किसानों को हर एकड़ पर पैकेज दिया जा रहा है। विफाक से अपील की है कि IMF से दोबारा बात करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की शर्जील मेमन को लाहौर आने की दावत। कहा, पंजाब में होने वाला काम खुद आकर देखें। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता बरस किसानों को 55 अरब और रवा बरस 98 अरब रुपए का रिलीफ दिया। ज़राअत का बजट करीब 130 अरब रुपए, जबकि किसान कार्ड से 60 अरब रुपए से ज़ायद की खरीदारी हो चुकी है। मरियम नवाज ने गुज़श्ता बरस 9500 ट्रैक्टर दिए और गंदम की काश्त पर 14 अरब रुपए का सपोर्ट प्रोग्राम दिया। सिंध हुकूमत अपने मुतासरीन को दिया गया रिलीफ कौम के सामने रखे।
मुख्तलिफ अंदाज में उनको कहा गया है कि आप खामोश रहें, आप बयानबाजी ना करें, हुकूमत को काम करने दें और इसके बदले में साथ नरमी की जाएगी। और ये ऑफर्स कौन लेके जाता है सर? राना सनाउल्लाह साहब भी किसी दिन छुप के जा सकते हैं, उस तरह की मुलाकातें तो ये कर सकते हैं क्योंकि जेल इनके कंट्रोल में है। तो ये सवाल तो आप मोहसिन नकवी साहब से या राना सनाउल्लाह साहब से पूछ लें, वो आपको बता दें। मैं अगर मोहसिन नकवी साहब को अब नाम बताना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल में उन्हीं को शर्मिंदगी होगी और मैं ऐसी सिचुएशन फिलहाल नहीं पैदा करना चाहता। बानी पीटीआई को कई बार डील ऑफर हो चुकी है। मुख्तलिफ अंदाज में उन्हें पैगाम पहुंचाया गया कि आप खामोश रहें, बयानबाजी ना करें, मौजूदा हुकूमत को काम कर दें, उसके बदले में आपके साथ नरमी की जाएगी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में गुफ्तगू। नादिया मिर्जा ने सवाल किया कि ये ऑफर्स कौन लेकर जाता है, तो उसके जवाब में बैरिस्टर सैफ का कहना था ये सवाल तो राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी से पूछे। दरियाए सतलुज और चनाब में आने वाले सैलाब के बाद जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। पाकपतन में शदीद ज़मीनी कटाव से गाँव सोरा मुकम्मल तौर पर दरिया बुड। चक बाकर के कम अज़ कम 50 घर भी कटाव की जद में आकर मुतासर। जलालपुर पीरवाला शहर और इससे मुल्हिका दर्जनों बस्तियों में अब भी सैलाबी पानी मौजूद। नौराजा भुट्टा के मकाम पर हिफाजती बंद में पड़ने वाले शगाफ को पुर करने का काम जारी। उधर सैलाबी सूरत हाल के बायस M5 मोटरवे का मुल्तान से जांगड़ा इंटरचेंज तक का हिस्सा मजबूरी के बायस हज पर ना जाने वाले रजिस्टर्ड आज़मीन के लिए खुशखबरी। फौत या सख्त बीमार आज़मीन से मुतालिक वजारत मजहबी उमूर की पॉलिसी सामने आ गई। फौत होने वाले रजिस्टर्ड शहरी की जगह कोई भी रिश्तेदार हज पर जा सकता है। मजबूरी के बायस हज पर ना जाने वाला शख्स भी किसी को नामजद कर सकता है। हज पर ना जाने वाले शख्स को रकम वापस लेने का भी इख्तियार होगा। बीमारी या इंतकाल का दस्तावेजी सबूत भी लाजमी करार दे दिया गया। वादी कागान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी के दिलकश मनाजिर सयाहों को भा गए। मुल्क भर से आए सयाह बर्फबारी से खूब लुत्फ अंदोज होने लगे। बर्फबारी के बाद खूबसूरत वादियों में खुनकी और सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पाकिस्तानी सुपर एक्ट्रेस हानिया आमिर की बांग्लादेश में धूम। ढाका की गलियों में मसालेदार और चटखारेदार बंगाली फूड पर हाथ साफ किया। बांग्लादेशी व्लॉगर रफसान भी हानिया के दीवाने हो गए। सोशल मीडिया पर व्लॉग ने व्यूज के रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। और मस्तूई सैयारों ने मचाई जमीन पर तबाही, सबकी जान पर बनाई थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी ग्रीनलैंड टू माइग्रेशन का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 9 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।